ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ और इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी कोई भी मनोकामना हो जो बहुत समय से अधूरी हो, बहुत समय से आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन सभी प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी और सभी प्रकार के पूजा पाठ कर रहे हैं आप या कोई प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हर प्रयास आपका असफल हो रहा है और वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज का उपाय कीजिए। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। कोई भी आपकी मनोकामना हो सकती है। मान लीजिए आप बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो, लेकिन संतान प्राप्ति में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, या फिर विवाह में बहुत अधिक बाधा आ रही है, आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, धनागमन का कोई भी रास्ता नहीं हो रहा है, व्यापार में, नौकरी में हर तरफ आपको परेशानियां देखने को मिल रही हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, धन की हानि हो रही है, धन का संचय नहीं हो पाता है, या फिर धन के आगमन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज का उपाय आपके लिए रामबाण उपाय है। इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, या फिर आप शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हैं, बेवजह के शत्रु आपके उत्पन्न हो जाते हैं और बेवजह लड़ाई झगड़ों से आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, तो इस उपाय को करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, अगर आप साढ़े साथी से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं, या फिर शनि के गोचर में आपको शनिदेव से कष्ट प्राप्त हो रहा है, या जन्म कुंडली का कोई भी ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता बाधित हो रही है, तो आज का उपाय आपके लिए अद्भुत है, रामबाण है। आपकी हर अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वाला उपाय है। मान लीजिए आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर चाहते हैं, अपनी गाड़ी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, चाहे आर्थिक तंगी की वजह से आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, या जन्म कुंडली में ग्रह इस प्रकार से बने हुए हैं कि धन पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी अपना घर आपके पास नहीं हो रहा है, बहुत समय से आप किराए के मकान में ही रह रहे हैं, तो इस उपाय को कीजिए। निश्चित ही आपको अपना घर, अपनी गाड़ी का सुख भी प्राप्त होगा। मतलब शास्त्रों में वर्णित ये उपाय सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। तो पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो, पूर्ण अवश्य होती है। मात्र 7 शनिवार पूरे होते होते ही आपकी मनोकामना के पूर्ण होने के आसार बनने लग जाते हैं, और 11 शनिवार में कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होने लग जाती है, या फिर उस मनोकामना के पूर्ण होने के आसार आपको दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब इस उपाय को करने के बाद बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी मनोकामना से इस उपाय को कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि ये उपाय कौन कौन कर सकता है। देखिए, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं, स्त्रियां भी इस उपाय को कर सकती हैं, और इस उपाय को लड़के और लड़कियां भी कर सकते हैं जिनके विवाह में या फिर उनके करियर में, शिक्षा में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, सफलता बाधित हो रही है, तो ज़रूर आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन स्त्रियां अगर इस उपाय को करती हैं, लड़कियां इस उपाय को करती हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि पीरियड्स में आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। पीरियड्स के दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में आप इस उपाय को लगातार हर शनिवार को करेंगे। और एक और बात ध्यान रखेंगे, अगर आप पीरियड्स में हैं तभी इस उपाय को स्किप करेंगे। ऐसे आप किसी भी शनिवार को किसी दूसरी वजह से इस उपाय को स्किप ना करें। हर शनिवार लगातार इस उपाय को करेंगे तभी आपको लाभ होगा। और अब जानते हैं कि उपाय क्या है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पीपल के नीचे अगर शिवलिंग की स्थापना करके और विधिवत उसकी पूजा आराधना की जाए तो किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो वो पूर्ण होती है। और ये बात शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए ये अक्षरशः सत्य है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा पीपल का वृक्ष है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो, पहले से स्थापित किया हो, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष तो है लेकिन शिवलिंग नहीं है, तो ऐसे में आप शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करेंगे। देखिए, या तो आपके पास घर में शिवलिंग हो तो आप ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे
प्रत्येक शनिवार को पूजा कर सकते हैं और पूजा के बाद वो शिवलिंग आप अपने घर में लाकर फिर से घर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में भी शिवलिंग ना हो तब आपको क्या करना है, तब आपको ऐसी अवस्था में पीपल के नीचे ही थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसी से शिवलिंग का निर्माण कीजिए। और पीपल के जड़ के पास से ही आपको मिट्टी लेनी है, घर से मिट्टी लेकर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ जो जड़ के पास मिट्टी होती है उसे ही थोड़े पानी के साथ मिला लीजिए और उसे एक शिवलिंग का रूप दीजिए। विधिवत उसकी पूजा आराधना कीजिए। पूजा की विधि मैं आगे आपको बता रही हूँ। शिवलिंग आप निर्माण करके पूजा कर सकते हैं, मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करके उसकी पूजा कर सकते हैं और पूजा के बाद वही वृक्ष के नीचे ही आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। मतलब जिस भी प्रकार से व्यवस्था बने, पीपल के नीचे शिवलिंग की पूजा करने मात्र से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिवलिंग है और वहीं पर पीपल का वृक्ष भी है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने घर में अगर शिवलिंग है तो उस शिवलिंग को भी आप पीपल के नीचे ले जाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव नहीं है तो ऐसे में पीपल के नीचे की मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण कीजिए और विधिवत उसकी पूजा कीजिए। और अब जानते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी है। देखिए, भगवान शिव की पूजा और पीपल की पूजा आपको एक साथ करनी है। जैसे कि आप घर से पूजा की सभी सामग्री, जैसे कि जल चाहिए, पीपल में भी आपको जल अर्पित करना है, इसके साथ ही शिवलिंग में भी आपको जल अर्पित करना है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीज़ें आप घर से लेकर जाएंगे। और सबसे पहले पीपल की पूजा करनी है। तो जब हम पीपल के नीचे जाते हैं तो वृक्ष देवता को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की पुण्य आत्माएं उस पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। और शनिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का साक्षात वास माना गया है पीपल के वृक्ष में। तो सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके पीपल के वृक्ष के नीचे आप जाएंगे। सबसे पहले पीपल की पूजा करी जाती है। तो सबसे पहले आप पीपल में जल अर्पित करेंगे। पीपल में जल अर्पित करने की विधि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ। आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, जल ले लीजिए, थोड़े से काले तिल, थोड़ा शक्कर डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत से पीपल की पूजा कीजिए। और पीपल की जड़ में थोड़ा सा गुड़ अवश्य अर्पित करना चाहिए या कोई भी मीठी वस्तु अर्पित करना चाहिए। भोग जरूर हमें किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो भोग स्वरूप हमें कोई ना कोई चीज़ अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो आप गुड़, बताशा, शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, थोड़ा सा भोग स्वरूप पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कीजिए। और पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, चाहे तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। और गोल या लंबी बाती, कोई सी भी बाती आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप पीपल की परिक्रमा कीजिए। पीपल की परिक्रमा आप 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार देख लीजिए आपके पास कितना समय है। आज के दिन यानी शनिवार के दिन पीपल को स्पर्श करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म पुराण में स्वयं शनिदेव कहते हैं कि शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उन्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आज के दिन पीपल को स्पर्श करके, पीपल को छू कर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे 9 ग्रहों का जो दुष्प्रभाव होता है वो समाप्त होता है और भगवान शनिदेव की कृपा से सभी कार्य हमारे पूर्ण होते हैं। तो आज के दिन अपनी जो भी मनोकामना है आपकी, पीपल को स्पर्श करके अगर आप कहेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। शनिवार के दिन आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो विधि विधान से पीपल की पूजा करने के बाद अब आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। तो अगर पीपल के नीचे पहले से ही शिवलिंग बना हुआ है तब तो आप उनकी विधिवत पूजा कीजिए, नहीं तो घर से जो शिवलिंग लेकर गए हैं वही पीपल के नीचे स्थापित कर दीजिए और उनकी पूजा आप कर सकते हैं। और या फिर आप शिवलिंग का निर्माण मिट्टी से कर लीजिए। पीपल की जड़ के पास ही, मतलब पीपल की छाया में होना चाहिए शिवलिंग। इस प्रकार से आपको शिवलिंग निर्माण करना है या शिवलिंग स्थापित करना है। और अगर बना हुआ शिवलिंग है तो जैसे भी बना है वहीं पर आपको पूजा करना है। और अब बात करते हैं कि शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी है। देखिए, सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो अभिषेक के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। अगर आपके पास गाय के दूध उपलब्ध हो तब तो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन गाय का दूध ना हो तो आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो आप उस दूध का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो वो कच्चा दूध आप एक पात्र में ले लीजिए। कोई भी पात्र चलेगा, आपके पास स्टील का पात्र हो, पीतल का हो, चांदी का हो, आप ले सकते हैं। तांबे का पात्र आपको नहीं लेना है, क्योंकि दूध तांबे के पात्र में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़े से काले तिल और शक्कर डाल लीजिए और जल से उस पात्र को भर लीजिए। एक अलग से पात्र में आप चाहे तो गंगा जल मिश्रित जल ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करते हैं
तो उसके बाद जलाभिषेक बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आपको शुद्ध जल भगवान शिव को अर्पित करना है। उसके बाद जो आप कच्चा दूध और काले तिल मिश्रित जल लेकर गए हैं उस जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। उसके बाद फिर शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और इसके बाद भगवान शिव को आप चंदन से, अक्षत से, इन सभी चीज़ों से श्रृंगार अर्पित कीजिए। अगर आपके पास बिल्वपत्र हो आप बिल्कुल बिल्वपत्र ले जाकर अर्पित कर सकते हैं। भांग, धतूरा, जो भी प्रिय वस्तुएं होती हैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने वाली, वो सभी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास नीले पुष्प उपलब्ध हो तो आज के दिन शिवलिंग पर नीला पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी शनि जनित जो होती है वो दूर हो जाती है। तो नीला पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बिल्कुल आप नीले पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। ना उपलब्ध हो तो जो भी सफ़ेद पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि आंकड़े का या मंदार का कोई भी सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो भगवान शिव को आज अवश्य अर्पित कीजिए। और अगर कोई भी पुष्प उपलब्ध ना हो तब भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप मन से कल्पित कर लीजिए कि आप भगवान शिव को नीले पुष्प या सफ़ेद पुष्प अर्पित कर रहे हैं और भगवान का ध्यान करते हुए सभी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप मानसिक रूप से भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको करना है एक विशेष उपाय, जिसके लिए आपको चाहिए एक पीपल का पत्ता। तो अगर वहाँ पर पीपल के नीचे कोई पत्ता गिरा हुआ हो जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, साफ सुथरा पत्ता हो, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई भी पीपल का पत्ता ना गिरा हो तो ऐसे में वृक्ष देवता को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, भगवान शिव की पूजा के लिए मुझे एक पत्ते की आवश्यकता है। और इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद एक पत्ता तोड़ लीजिए उसमें से, जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, खंडित ना हो, ऐसा पत्ता आपको चाहिए। उस पत्ते को हल्का सा जल डालकर धो लीजिए, साफ कर लीजिए और उसके बाद उस पत्ते पर आपको चंदन से श्री राम लिखना है और ये पत्ता भगवान शिव को अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और पीपल का पत्ता अर्पित करते हुए अपने मन की जो कामना है वो भगवान भोलेनाथ से कहिए। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं सभी परेशानियां भगवान भोलेनाथ से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को, समस्त परेशानियों को, समस्त संकटों को दूर कीजिए। जाने अनजाने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो, हे भोलेनाथ उसे क्षमा कीजिए और मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करके, मेरे समस्त पापों को दूर करके मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। मैं पूरी तरह से समर्पित भाव से आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द मैंने बोले हैं बिल्कुल आपको वही शब्द बोलना है। आप अपने तरीके से अपने भाव भगवान से व्यक्त कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के पास एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक में आपको तिल तेल का प्रयोग करना है। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। और बाती आप, जैसा मैंने कहा, कोई सी भी बाती आप प्रयोग कर सकते हैं। बाती को लेकर इतना संशय नहीं रखना चाहिए मन में। लंबी बाती, गोल बाती, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी बाती से उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती जरूर करनी चाहिए। तो घर से थोड़ा सा कपूर लेकर जाइए और भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती कीजिए। और पूजा करते समय पूरे समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना है। आप पीपल की पूजा करेंगे तब भी आपको ओम नमः शिवाय का ही जप करना है और जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तब भी आपको ओम नमः शिवाय का ही जप करना है। थोड़े समय आप चाहें तो पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग के पास ही बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक संख्या में कर सकते हैं, जितना भी आपके पास समय हो। देखिए, शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव की कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है और शनिदेव के गुरु होते हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो गुरु और शिष्य दोनों की पूजा हो जाती है और जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों का ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस शिवलिंग की पूजा करने से, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने से सभी प्रकार की अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये अक्षरशः सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि पीपल के नीचे शिवलिंग की स्थापना करके जब हम पूजा करते हैं तो पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, देवताओं का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, शनिदेव की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और भगवान श्री हरिविष्णु और माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ऐसे में आपकी कामना पूर्ण न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। और अब बात करते हैं कि अगर आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है तो विसर्जित किस प्रकार से करेंगे। देखिए, अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पीपल के नीचे पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी सी मिट्टी वहां से खोद लीजिए पीपल के जड़ के पास से और वहीं पर वो शिवलिंग विसर्जित कर दीजिए। थोड़ा सा जल डाल दीजिए वहां, तो उस शिवलिंग का विसर्जन हो जाता है।
और जो शिवलिंग अगर आप अपने घर से लेकर जाते हैं पूजा के लिए, तो ऐसे में पूजा पूर्ण करने के बाद वो शिवलिंग आप अपने घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं। जहाँ पर आपने पूजा स्थल में स्थापित किया हुआ है नियमित तौर पर आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा पीपल का वृक्ष है जहाँ पर पहले से ही शिवलिंग स्थापित है, तब तो आप अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं। आपको नियमित उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे एक बार और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।